ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति च स्वामिनिति नामने स्निग्धचेता सुप्रणीता वाग्मनं च रसावृतं प्रभुपादगतप्राणनोमि भक्ति चारुपदं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज के बारे में बोलने का अवसर है। दिग्दिगांत में गुरु महाराज की अपनी ख्याति कीर्ति है। हम लोग जैसे अभी परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से सुने, ऐसे गुरु महाराज के इस लोक को छोड़ने के बाद में हम लोग कितने ही भक्तों के मुँह से अलग अलग सुने, तो उनकी बहुत कीर्ति दिग्दिगांत में है। पर एक छोटा प्रयास हम लोग करते हैं अपनी शुद्धिकरण के लिए, ताकि शुद्ध भक्तों का जो आचरण है वो तो प्रकटित है, सब में प्रकट है क्योंकि जो जन समुदाय यहाँ बैठा हुआ है या उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, गुरु महाराज की महिमा से सभी परिचित हैं। और यह इस्कॉन उज्जैन, विशेषकर इस्कॉन उज्जैन मंदिर, यहाँ कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आया होगा, यहाँ आकर जुड़ा होगा, जुड़ रहा होगा या जुड़ चुका होगा, उन सारे भक्तों पर ऐसा मानता हूँ कि श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी महाराज का ऋण हमेशा हमेशा रहेगा, जो इतना सुंदर हमें आश्रय स्थल दिया। तो मैं ज़्यादा बहुत अन्य जो पुराने भक्त हैं उनके तरह मैं बहुत, हमारा ऐसा संपर्क घनिष्ठ नहीं रहा है पर चूँकि ये कहना बहुत अच्छा भी नहीं है सीधे शब्दों में, क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक पिता है, तो ऐसे कैसे संबंध नहीं है। लेकिन एक जो आपस में विचारों का आदान प्रदान वगैरह जो प्रायः मैंने देखा है पूर्ववर्ती पुराने भक्तों में, तो मैं यहाँ सन 2005 में नवंबर 5 में, अभी मुझे 19 साल हुए जब मैं उज्जैन आया था, तो उस समय निर्माणाधीन इमारत थी ये सब। और फरवरी 2006 में इसका उद्घाटन था। तो अभी जैसे गुरु महाराज वर्णन कर रहे थे, वो उस तरह की विचारधारा, हम लोग आध्यात्मवादी थे लेकिन उस तरह का विचारधारा रखते, जैसे कि अभी गुरु महाराज बता रहे थे, धनम देहि जन्म देहि प्रायः हम लोग है ना 2 अगरबत्ती भी लगाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी प्रार्थनाएं कर चुके होते हैं। उसके साथ साथ ही प्रार्थना है, और यदि उसके साथ में हमने कुछ मिठाई उठाई चढ़ा दी तो फिर तो और कहना ही क्या, फिर तो लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती। सो उस तरह की विचारधारा थी, क्योंकि सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर, मंगलवार को बंदी छोड़ हनुमान, एक जो भी, बुधवार को मंचामन चिंतामन, ऐसे। तो हम जहाँ जबलपुर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ भी हम लोग ऐसे अलग अलग दिन में अलग अलग अध्यात्मवादी हैं, भक्त हैं, हम अपने आप में भक्त कहे जाते हैं। सो इस तरह से हम करते थे। तब तक हम इस तरह का ये वातावरण देखे भी नहीं और इस तरह भक्तों से मिले भी नहीं। तो जब यहाँ पर आए तो पहले बहुत भ्रांत धारणाएं थी इस्कॉन को लेकर, और मैं बहुत इस्कॉन से ज़्यादा परिचित नहीं था, उतना ही जितना सिर्फ देवानंद की मूवी हरे राम हरे कृष्ण
उससे ज़्यादा हम इस्कॉन के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे। तो यहाँ आने के बाद में बोले कि उनका यहाँ हो रहा है ये सब, तो यहाँ बाहर हम ऋषिनगर तब भी रहते थे, तो ऋषिनगर में ही बहुत सारे लोग अरे व्यवसाय करने आए हैं वगैरह ऐसा। तो हम लोग भी इस तरह की चर्चा घर में कर लेते थे कभी कभी कि देखो है, मेरी माँ थी, हम उन्हीं के साथ बात करते कि देखो पहले तेल मसाला बेचने आए अंग्रेज लोग, विदेशी लोग यहाँ पर आके धीरे धीरे पूरे में फैल गए। अब उन लोगों को हमारी कमजोरी पता पड़ गई है, चूंकि कि हम लोग अध्यात्मवाद में हमारा रुझान है, तो इस तरह से ठगेंगे ऐसा। तो ये सारा इतना कलुषित मन, ये सारा कुछ हम बहुत सारा ढो रहे थे अपने दिमाग में। तभी जिस दिन उद्घाटन था तो आए, तब शांतनु 1 साल का था, तो मैं उसको गोद में लेके आया। लेकिन आया किस लिए? रानी मुखर्जी को देखने। और उस समय रानी मुखर्जी चूंकि हमारे इसके उद्घाटन में आई थी, तो हमने विचार बनाया तब थोड़ा बच्चे को भी घर से ले जाना है तो दिखाना क्या है। तो हम सामने जो बिल्डिंग, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है ना एकदम मेन गेट के सामने, उस वाली बिल्डिंग, वो भी निर्माणाधीन इमारत थी, हम उस पर चढ़ के देख रहे हो। और ऐसे नहीं, वो उस बिल्डिंग में और आसपास की बिल्डिंगों में, तब फुलवानी भी नहीं थी ये सामने, उस तरफ की बिल्डिंगें थी, उनमें चढ़ चढ़ के लोग ऊपर से सिर्फ रानी मुखर्जी, और यहाँ तक कि जान की परवाह किए बिना वो जो डीपी लगा हुआ उसके ऊपर भी चढ़ चढ़ के लोग देख रहे हैं। इतना ज्यादा समा बांधा हुआ था। अब जो वो लोग गा रहे थे या कुछ कर रहे थे, उससे हमारा ज्यादा सारोकार नहीं था। इतना सब सुंदर सुंदर प्रवचन हुए उसमें, बोले ही सही, लेकिन उन शब्दों पे जाना भी नहीं ना, वो सिर्फ हमें वो था। और अंदर से बाहर निकल के कार में बैठते बैठते उन्होंने जो हाथ हिला दिया, बस जीवन धन्य हो गया। इतना देख के हम लोग इतना देख के हम अपने अपने घर चले गए। तब फिर हम मंदिर आए, शाम को जो गौर सुंदर आरती दे दे, तब हमारे यहाँ 3 विग्रह, 3 ऑल्टर ही थे। तो उस समय हम लोग वहाँ पर देखे, तो देखिए जो चीज़ आकर्षक, वस्तु अपना गुण तो दिखाएगी, आप अंदर भले कुछ भी रख के बैठे हैं धारणा, लेकिन शुद्ध चीज शुद्ध होती है ना। हम तो आकर्षण उसका बढ़ रहा है, लेकिन साथ में अहंकार है ना हमारा, जिसको हम बहुत पोषण दे रहे हैं, तो वो हमारा चरम पे था। तो देख के भी नहीं, हाँ हाँ शोरूम टाइप है, अच्छा है, ऐसा हम लोग आपस में तब भी बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले के भी कुछ लोगों को लेके मैं आया था और देख रहा था। तो मैं ऐसे, उसके बाद में और 1 दिन बाद गुरु महाराज का थोड़ा दर्शन हुआ। लेकिन उस समय जो ये जो सैफरन कलर पे जो धारणा हमारी थी, ऐसे क्योंकि ऐसे यहाँ सिंहस्थ वगैरह और ये सब एरिया होने के कारण बहुत सारे बाबा जी लोग आते हैं, हमारे ऑफिसों में भी आ जाते हैं, और कुछ ना कुछ है ना कि इतना दे दो भक्तों के भोग के लिए, ये सब वो ऐसा मांगते हैं। तो अपन तो सब सारे बाबा जी एक जैसे, ऐसे था हमारे दिमाग में कि वो हैं, ठीक है। लेकिन बात वही है कि शुद्ध भक्त है ना, तो आकर्षण तो होता है, मतलब यहाँ वहां से नजर वहीं जाके टिकती है जहां वहां से जाते हैं। और फिर इतना मधुर, हमसे नहीं बोल रहे हैं, वो किसी से भी मुखातिब हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनका आपस में बातचीत देखते ना, उससे ऐसा लगता कि खड़े हुए सुनना तो चाहिए। दूसरे दिन से सुबह यहाँ पर पहले प्रभुपाद जी जो है यहाँ नरसिंह देव जहाँ पर अभी हैं, शुरुआती दिनों में पहले यहाँ पर प्रभुपाद जी का विग्रह था, यहाँ रखे थे, और इसी तरफ बैठकर प्रवचन होता था। तो गुरु महाराज यहाँ बैठते थे, और सुबह सुबह पहले वो नवनीरद निंदित कांति धरम रस सागर नागर भूप वरम, और उनकी मधुर मधुर आवाज में वो सुनते। तो बरबस आते, मतलब आते सिर्फ इसलिए कि गुरु महाराज इस समय गा रहे होंगे ना, वो हमारे लिए गुरु महाराज का अंदर संबंध वगैरह कुछ है नहीं, वो हमारे लिए एक बाबा जी ही है जो भी है। पर हम लोग चूंकि इस समय वो गा रहे हैं और वो जो कुछ बोलेंगे, देखिए वो प्रवचन करते थे तो प्रायः ऐसे नजदीक में भक्त पुंडरीकाक्ष प्रभु, अरुणाक्ष प्रभु, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज वगैरह सब ऐसे नजदीक नजदीक में बैठ के पहली लाइन में दूसरी लाइन में ऐसे एक छोटा ग्रुप बैठ के सुना करता था, भागवतम क्लास चलती ना। दूर से बस इसके लिए ही रुके रहते थे कि वो क्या बोलेंगे और कैसे वो लोगों से ट्रीट करते, कैसे व्यवहार करते हैं, समव्यवहार क्या होता है आपस में, बस वो देखने के लिए और उनका गायन देखने के लिए, इतने के लिए।
तो ज़्यादा से ज़्यादा समय शुरुआती दिनों में गुरु महाराज ने यहाँ पे दिया, ज़्यादा ऐसे बाहर बाहर जाना हुआ नहीं, तो हम लोग उनका था। फिर और चला कि गुरु महाराज मॉर्निंग वॉक पे जाते, तो ये हम लोग कोठी रोड इस तरह जाते, तो भी ऐसा लगता कि चलो इसलिए जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो संग करने का एक वो खिंचाव था, जो भी था उनकी कृपा थी, क्योंकि हम लोग तो ऐसे महान अंदर से बहुत दुष्टता लेके चल रहे थे, लेकिन ये चीज़ें आकर्षित कर रही थी। और सदैव पूरा जीवन आभारी रहूँगा मैं मेरे काउंसलर जो श्रीपाद परशुराम प्रभु हैं और उनका पूरा परिवार, बल्कि उन्होंने हमें फिर उनके घर में जब क्लास में जो भक्ति वृक्ष क्लास चलती थी उसमें बुलाना चालू किया, और उन्होंने ये तो भागवत कथा, भगवत गीता या अन्य श्लोकों पर चर्चा करते थे, लेकिन साथ में ऐसे वैष्णवों के बारे में बताते, विशेषकर भक्ति चरस्वामी गुरु महाराज के बारे में वो बोलते, और हमें अलग से भी जैसे कुछ बताते। तो मैं एक बार ऐसे बोलते बोलते बोल ही गया कि प्रभु जी, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रायः बाबा जी लोग इससे चलता है। और फिर आश्रम शब्द सुनने से तो और ऐसा लगता है, ये बाजू में आश्रम, तो ये ब्रह्मचारी आश्रम, ऐसे सुन के भी एक ऐसा लगता था कि आश्रमों में क्या क्या चल रहा है वगैरह। तो ये बहुत सारी भ्रांत धारणाएं अंदर घुसी थी, तो वो सब तो उन्होंने बताया नहीं। तो हम लोग जो बोलते हैं, हम अज्ञानतिमिरांध से ज्ञानांजन शलाकया। देखिए, हमारे लिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जब हम गुरु प्रवर्ग पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में दिया गया है, तो बराबरी पर है इस मामले में। देखिए, हमारे जो अंदर कलुषित है, हमारे जो अज्ञानजन्य आंखें हमने जो बिल्कुल बंद करके सोच लिया है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, तो चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो तो हमारे लिए उन्होंने ये काम किया। तो उन्होंने हमें धीरे धीरे ये सब बताना चालू कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं इस तरह नहीं है। तो फिर धीरे धीरे ये जो फिलॉसफी है कि जो हमारे यहाँ, हालांकि हम उससे अभी तक उभरे नहीं हैं, धनम देही वाली, उससे उभरे नहीं हैं, लेकिन कम से कम इतनी ये जो अभी गुरु महाराज वृत्तासुर का वर्णन कर रहे थे, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न सार्वभौम न पुनर्भवम व समंजसत्वा विरहे आकांक्षे। तो वृत्तासुर इस तरह मांगता है, एक असुर के शरीर में होके वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे ये सारे साम्राज्य नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरह की नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम, ये जो सब फिलॉसफी, ये दर्शन हम लोग यहाँ पे आके सुने, तो फिर लेकिन उस समय गुरु महाराज की बहुत कक्षाएं होती थी। सुबह की जो कक्षा होती थी भागवतम कक्षा, उसके साथ में सायंकालीन कक्षाएं भी होती थी, और मॉर्निंग वॉक में भी आते जाते गुरु महाराज बहुत सारी बातें, यहाँ तक कि यहाँ आके हम लोग वहाँ से वापस चले जाते थे मेन गेट के बाद में, जब गुरु महाराज यहाँ अंदर आ रहे होते थे आश्रम में, तो वहाँ तक भी खड़े खड़े कुछ बातें बता देते गुरु महाराज ऐसे। तो सबसे पहले तो परशुराम प्रभु के माध्यम से हमें बहुत सारे ये प्रकट हो गए उनके बारे में जानकारी, तो हम लोग फिर दृष्टि थोड़ी बदली तो सही, उस तरह का भाव नहीं रहा ना जो हम लोग देख रहे थे, सोच रहे थे। फिर उसके बाद में आके हम लोग उनको उस तरह से थोड़ा सम्मानपूर्वक, तो बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारे उनके दिव्य गुण परशुराम प्रभु हमें बता चुके थे, तो हम सुनते रहे और विश्वास करना पड़ा, क्योंकि जो सच है वो सच है। हम लोग कुछ भी धारणा सोच के बैठ जाएंगे, जो सच है वो सच है, तो इसलिए विश्वास करना पड़ा। और वो बात हम लोगों को, क्योंकि कोई कितने दिन तक झूठा दिखावा कर सकता है, सो फिर हम लोग आए, उस दृष्टि से देखने भी लगे, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे उनकी प्रकट होने लगी कि कितने अच्छे से, कितना भावुकता से, कितना प्रेम से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और देना क्या चाहते हैं। कुल मिला के हम लोग क्यों इस तरह का वेश धारण किया हुआ है उन्होंने, और हम लोगों को क्या देना चाहते हैं। सो उनके बहुत सारे अच्छे गुण हमें प्रभु जी ने बता रखे थे। और फिर हम लोग यहीं पे जो कक्षा होती थी बाद में भागवतम कक्षा वगैरह, तो उसमें भी गुरु महाराज अलग अलग व्यक्ति से लास्ट में, पर मेरी कभी इतनी नज़दीकी नहीं रही, लेकिन हम जैसे पुराने भक्तों में देखें, रंगिनी राधा माता जी हैं, गोपांगना माता जी हैं,
ये जो श्याम गोविंद प्रभु वगैरह हैं, बाद में और धीरे धीरे सब जुड़ते गए, नीति किशोर प्रभु वगैरह, तो उनको बुला के नीति किशोर, अरे कितना बोलने से ही ऐसा लगता था कि कितना मधुरता से गोपांगना माता जी को बुलाते, अक्सर पूछते लोगों से, तो सबसे इतना ऐसा लगता था कि मुझे कभी इस तरह बोलेंगे। तो परशुराम प्रभु, भक्त तो लोग तो जो सब है ना वो मनोभाव समझते हैं कुछ। तो एक दिन परशुराम प्रभु मुझे 2007 में, सन 2007 में उन्होंने बिल्कुल आमने सामने बात कराई। तो यहाँ से गुरु महाराज जब अंदर जाने के लिए तैयार थे क्लास देने के बाद में, तो तुरंत बताया कि ये हैं, मेरा नाम बताया, और गुरु महाराज ने तब फिर थोड़ा ऐसा करंट फैला, लगता है कि कुछ दिन नहाना ना पड़े, क्योंकि इतना ऐसा लग गया कि बस बहुत बहुत देर तक मैं स्तब्ध रह के सुनता रहा। फिर गुरु महाराज पूछे कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब मैं बताया। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्या क्या विभाग है? तो मैं बोला जिला पंचायत। बोला पंचायत शहर में भी रहता है क्या? मैंने कहा कि नहीं, उसका जो ग्रामीण क्षेत्र का जो हेड ऑफिस है जिला का, वो यहाँ रहता है उसमें। अच्छा, तो प्रसन्नता दिखाई और बोला, साथ ही साथ बोल दिया, नाम पता सब कुछ पूछने के बाद में, परिचय लेने के बाद में बोला, ठीक है, ये प्रभु जी आपका सहायता करेंगे, आपको फिर भी आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का साधु तो हम कभी देखे ही नहीं थे, इतना नज़दीकी मिला कि इतने उच्च पद पे। क्योंकि जब भी गुरु महाराज गेट से आ रहे होते थे, मेन गेट से, तो कितनी भीड़ रहती थी, हम लोग वहाँ कहाँ देखेंगे। जो आज हम लोग स्थिति देख रहे, शुरुआती दिनों में भी थी, ऐसा नहीं है, पुराने भक्त सब जानते हैं, शुरुआती दिनों में भी ऐसे ही भीड़ गुरु महाराज के पीछे पीछे चलते थे। और उस समय बहुत सारे भक्त यहाँ पे बाहर के भी थे, कुछ यहाँ से जुड़ने वाले, तो उनके नज़दीक जाने का ऐसा मौका कहाँ था। लेकिन वो यहाँ पर जो हम लोगों को व्यक्तिगत स्नेह दिए, प्रेम दिए, वो उनका एक अपने आप बहुत अच्छा गुण। सो उन्होंने उस समय पहली बार इस तरह बोल के, और ये मैं सोचा कि देखो, इतने सारी भीड़ में भी ये बोल रहे हैं कि कभी और फिर भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे आके आप बात कर सकते हो। मैं सोचा इतना व्यस्त व्यक्ति और हम लोगों को ऐसे समय देंगे, पर वो खुद ही दे रहे हैं मौका। तो वो लेने के बाद में फिर हम बाकी निरंतर ये सब चलता रहा, देखते रहे हम गुरु महाराज के साथ में आदान प्रदान। तो मैं देखता था गुरु महाराज कुछ अलग अलग विभाग वाले भक्तों को बुला के और उनको काफ़ी छोटा मोटा प्रवचन देने के साथ में, क्योंकि व्यक्तिगत स्नेह देने के साथ साथ कुछ और भी जो हम लोग निशानी बतौर क्या कहें, कुछ गिफ्ट देते थे। जैसे हमारे अलग अलग स्टॉल हैं, उनके वहाँ पे इंचार्ज वगैरह हैं, जो भक्त लोग सेवाएं दे रहे हैं, उनको पुजारी डिपार्टमेंट से पुजारियों को, नाम संकीर्तन भक्त जो हमारे जाते हैं, उन लोगों को अलग अलग बुला के। तो ये सब भी हम लोग कभी देखे ना इस तरह से किसी के साथ में हुआ भी नहीं। तब बाद में हम दीक्षा ले भी लिए, और तब तक एक ही ये ऐसा लगता था, बार बार मैं सुनता था ना, जो बोलते थे मोहन रूप, श्याम गोविंद, ऐसे नाम ले लेके भक्तों से ऐसे गुरु महाराज बात करते थे। तो फिर ऐसी लालसा रहती थी कि देखो, गुरु महाराज इनको सबको नाम से जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो मेरी दीक्षा हो गई, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि गुरु महाराज जानते नहीं है। ये ना, हम वो एक कहते हैं ना भौतिकतावादी विचारधारा, वो हम जैसे अपने को समझते हैं ना, ऐसे सबको समझते हैं। और फिर इतने उच्च स्तर के व्यक्ति को भी हम ऐसे, इतना भीड़ भाड़ में अपना कौन जानता है, वहाँ बैठे रहते हैं। तो कभी बोलते बोलते प्रवचन देते देते कभी आँख अटक जाती है कि क्या। तो मैं उसके बाद में पुजारी सेवा करने लगा 2015 में, और तब भी मुझे लगता था कि हम तो कुछ जानते नहीं हैं। तो गुरु महाराज यहाँ से तुलसी आरती होने के बाद में वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के आते, और हम पुजारी सेवा करके बाहर निकल रहे थे, कभी आमना सामना हो जाए, दंडवत प्रणाम कर लिए, तो हरे कृष्णा कैसे हो। तो ऐसा लगता है तो आम बात है, ऐसे तो सभी कोई भी दिख जाएगा और नज़र मिल जाएगी तो बोलेंगे ही सही कैसे हो। तो मैंने सोचा कि तभी ठीक है, ऐसा बोल दिया गुरु महाराज ने, तो ठीक हूँ गुरु महाराज। तभी एक दिन फिर रुक गए, जान गए कि व्यक्ति क्या चाहता है।
वहाँ अक्सर ऐसा होता था, हम वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, दंडवत करें। गुरु महाराज बोले आप कितना दूर से आते हैं? तो मैं कहा कि ये पास में ही रहता हूँ महाराज। तो बोले कि कुछ साधन से आना चाहिए, आप सुबह बहुत जल्दी आते हो, कुछ साधन लेना चाहिए। तो उस समय तो मैं बाइक से आता ही था, तो मैं बोला कि हाँ सुरक्षित भी है, बाइक से आना चाहिए, गाड़ी लेके आना चाहिए, और कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। तब भी लगा कि शायद यहाँ पर देख लिया है इसलिए इस तरह बोल रहे हैं। ओछी बुद्धि है ना। फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने पुजारियों को गिफ्ट देने के लिए हम लोगों को, सब पुजारियों को मीटिंग की है, तो गुरु महाराज गिफ्ट रखे थे, उस पे नाम की पर्ची लगी हुई थी। तो गुरु महाराज एक एक जन को ऐसे दे रहे थे, नाम पुकारते जा रहे थे भक्त, और उनकी कुछ भक्त सहायता कर रहे थे देने में, हाथ में दे देते, गुरु महाराज फिर देते, थोड़ा कुछ बात भी करते। तब मेरा नाम आया तो मुझे भी मिला, मैं प्रणाम किया, थोड़ा ऐसा कर दिया, ठीक है, बैठ गया मैं। फिर उसके बाद में एक पर्ची में दैववश जो भी था, एक पर्ची में और लिखा हुआ है देवकीलाल दास, एक और पर्ची में लिखा हुआ है गिफ्ट पे, तो उस पे लिखा है, फिर उस पे काटा हुआ एक लाइन फेरी हो। तो गुरु महाराज उसको देखे, बोले देवकीलाल, तो मैं ऐसे बोल दिया कि गुरु महाराज मिल चुका है मुझे, मैं दिखा दिया। तो बोले नहीं, देवकीलाल को तो और देना चाहिए, ये तो सुबह कितने जल्दी आते हैं मालूम है? इतना बड़ा। तो मैं वहां से आया, आओ आओ आओ, तो आया पास में, तो फिर पीठ पे हाथ फेर के फिर वो मुझे दिया, बोले ये भी रखो, तो मैं ले लिया। फिर बोले कि फिर वापस वही बात दोहराई कि देखिए सुबह इतने जल्दी आते हैं, ठंड में आते हैं, तो मैं रख लिया। फिर मैं सोचा देखो हमारी जो सोच विचार है ना, उस तरह का होता नहीं है। बहुत शुद्धतम स्तर पे है गुरु महाराज, सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं, बहुत नज़दीकियाँ देते हैं ना, साहस शौर्य सब है उनके पास में, सबसे समस्याओं का निराकरण करते हैं हम लोग देखे। तो फिर उन्होंने ये सब कह के मुझे दे दिया। और अब मैं थोड़ा उसको ऐसे जगह उसमें से खोल के देखा, तो उसमें गरम इनर थे, तो दोनों में ही थे, लेकिन एक में सैफरान था। तो मैं भक्तों ने ऐसे खुसर ये तो सैफरान है, तो मैं बोला कि ठीक है अभी तो रख लेते हैं, अभी क्योंकि गिफ्ट है, ना ही पहनेंगे तो रखे तो रहेंगे। तो आवाज़ से पता पड़ गया क्या है, तो बोले कोई नहीं गुरु महाराज, ये कलर इसका है ना, तो बदल दो दूसरा करके। वाइट वाला एक था, एक और वाइट वाला दे दिया। उसके बाद में फिर ऐसा कई बार मौका आए, हम लोग आते जाते यहाँ पर अक्सर मिलते रहे। गुरु महाराज जब 2016 में मेरी माँ का देहांत हुआ, तो उन्होंने स्पेशली बुला के, और उस समय चूँकि 18 सितंबर 2016 की बात है, तब तो उसके पहले माँ शांत हो चुकी थी, लगभग 10वां दिन था। तो गुरु महाराज ने बुलवाया, रसानंद प्रभु से बोला, और फिर पास में बुला के, और फिर अनेक जो हम लोग जब विरह की स्थिति में रहते हैं, माता पिता के बिछड़ने के बाद मानसिक स्थिति इतनी अच्छी होती नहीं है, तो उन्होंने बहुत तरह से उसका समाधान किया मेरे दुख के लिए। और फिर बोला कि नहीं ऐसे मत अब सोचिए, ये सब आपका परिवार है, आप इनके साथ में हो, और सब आपके साथ में है, ऐसा बोल के। और ऐसे इतना लाड़ प्यार और इतना नज़दीकियाँ, इतना भक्तों का ध्यान रखना, इतना सब जो चीज़ें हम किसी शुद्ध भक्त के बारे में देखते सुनते हैं समझते हैं, या तो उसका मूर्तिमान रूप हम लोग ऐसे सामने सामने में देखें। ये दिव्य जगत के महापुरुष जो इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए, हमारे उद्धार करने के लिए आए, नहीं तो इस जगह में उनको आना जरूरी नहीं है। इतना कृपा पूर्वक हम लोगों के ऊपर कृपा करते रहे हैं गुरु महाराज, और स्नेह देते रहे हैं। ये हमारी अनेक भूलें हैं, अनेक त्रुटियां हैं, अनेक खामियां हैं, उसके साथ में हमको स्वीकार कर लिए, और इतना स्नेह वातावरण दिया, तो ये सब कृपा है। बहुत धन्यवाद मंदिर प्रबंधन
सबका, भक्तों का, जिन्होंने ये सब विचार रखने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की, श्रीमद् भक्ति स्वामी गुरु महाराज की, गौर प्रेमानंद। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नामने स्नक चित्त सुप्रीता भाग्मी नाम चरसापुतम प्रपाद गत प्रणनौमि भक्ति चारुपदम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पिछड़ने निर्विशेषण वाली पाशिस्थान जगदीश्वर की जय। हरे कृष्णा। सो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर प्रबंधन का और सभी भक्तों का कि एक अवसर मुझे मिला कि गुरु महाराज की महिमा के विषय में बोल पाऊँ। जैसे एक पिता होता है, पिता की कई संतानें होती हैं, तो बहुत सी लायक होती हैं और कुछ सी नालायक भी होती है। तो मैं वो नालायक कैटेगरी वाला व्यक्ति हूँ। तो जैसे बोलते हैं कि 16 माला करना चाहिए और ये शराब नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, तो वैसे क्या नहीं करना चाहिए वो आप सुन सकते हैं। ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, वो भी मेरे पास इतनी है नहीं। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सीखा है या सुना है, जैसे नकल के लिए अकल की बात करें तो मैं जब कृष्ण किशोरपुर से डिस्कस कर रहा था, वो गुरु महाराज ट्रैवल करते हैं तो बता रहे थे। एक बार भक्ति प्रेम महाराज ट्रैवल कर रहे थे, तो भक्ति प्रेम महाराज ने गुरु महाराज के चरणों की मसाज करने के बाद गुरु महाराज को नींद आ गई, गुरु महाराज सो गए। लेकिन गुरु महाराज की जो सीट थी वो नीचे की थी और भक्ति प्रेम महाराज की ऊपर की थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे गुरु महाराज के ऊपर सो सकता हूँ। तो भक्ति प्रेम महाराज नीचे जो जगह होती खाली, वहाँ पर कुछ बिछा के सो गए। जब सुबह गुरु महाराज की नींद खुली तो गुरु महाराज ने देखा, अरे महाराज जैसे सो रहे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी सीट खाली पड़ी है। तो उन्होंने गुरु महाराज मैं आपके साथ आपके ऊपर कैसे सो सकता हूँ। तो अब प्रभु ने ऐसा बताया। तो ऐसा कई बार हम में भी हवा भर जाती है, लेकिन कितनी भी हवा भरो साइकिल के टायर में वो उड़ती नहीं है। तो वैसे ही मेरी एक वो रहती है, उन्होंने मुझे बताया। तो भक्ति प्रेम महाराज के साथ मैं भी ट्रैवल कर रहा था। हम लोग सूरज जा रहे थे, तो पूरे रात तो महाराज के साथ बात हुई। महाराज की लोअर सीट थी, मेरी मिडिल सीट थी। महाराज ने प्रसाद खाया और महाराज सो गए। जब मुझे एहसास हुआ और फ्लैशबैक में आया कि अरे गुरु के साथ ऊपर कैसे सो सकते हैं, है ना। तो मैंने किसी से सीट एक्सचेंज की और महाराज की क्रॉस में सो गया। महाराज सुबह 3 बजे उठे और जब महाराज उठे तो महाराज ने देखा कि मैं सीट पे नहीं हूं, कोई और है। अब महाराज उठे थे कि उन्हें जप करना था। अब महाराज वो आप समझ सकते हैं 3rd AC में कैसे घुस कर फिर महाराज जप कर रहे हैं। तो करीब 3:45 बजे करीब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा महाराज जप कर रहे हैं और वो भी घुस कर ऐसे, मतलब आप समझ सकते हैं जब तो होता नहीं है। तो मैंने कहा हो गया। फिर 4:30-5 बजे मैं उठा, नींद तो पहले ही उड़ गई थी। तो नीचे उठ रहा तो महाराज बोले क्या भाई तुम्हारी सीट तो ऊपर थी, तुम यहाँ क्यों सोए। महाराज वो पास टाइम था ना आपका। तो महाराज ने बोला वो मेरा पास टाइम 1st AC का था, तो 3rd AC में लगा दिया वो। अगर मिडिल बर्थ पे सोती तो कम से कम मैं बैठ के जब भी कर लेता। तो समझ में आया कह रहे उतना भी हमारी बुद्धि का लेवल नहीं है कुछ को समझ सके। तो मैंने जो भी किया है वो नालायकियां ही की हैं और कुछ नहीं किया है। मुझे याद है कि 2017-18 की व्यास पूजा थी गुरु महाराज की, और उसके बाद 18-19 सितंबर को भागवतम नीचे चल रही थी। और क्योंकि कृष्ण किशोर प्रभु यहीं पे रहते थे तो हमारा डेरा यहीं पे होता था। तो गुरु महाराज यहाँ पे अपने ऑफिस से काम करने के बाद भागवतम नीचे चल रही थी और गुरु महाराज अपने रेस्ट करने के लिए उस कमरे में गए। मैं प्रभु के साथ यहाँ था, तो प्रभु लैपटॉप पे काम कर रहे थे, महाराज चले गए रेस्ट करने, गुरु महाराज चले गए। तो मैं थोड़ा बाहर आया, देखा कोई नहीं है, सब नीचे भागवतम में है। तो पीछे से ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। तो पुराने तो अनर्थ है ही हमारे, ढोल बजने की आवाज़ आई तो डांस करना चालू कर दिया, क्योंकि अब गुरु महाराज तो अंदर है। तो एकदम से गेट खुला, वो गुरु महाराज सामने और मैं ढोल पे डांस कर रहा हूँ। और गुरु महाराज से हंसते हुए मुझे देख रहे हैं। तो मेरे हाथ वहीं पे उधर है, वहीं रुक गए। अभी क्या करना है। तो गुरु महाराज बोलते कंटिन्यू करो। तो एक लविंग फादर की तरह, अब डांस तो नहीं होना था लेकिन दंडवत मार के मैं चुपचाप चला गया। तब समझ में आया कि
कि एक फादर कैसे होते हैं, ऐसे ही जब गुरु महाराज इंदौर आया करते थे, मतलब इंदौर मोस्टली हमें ज़्यादा संग इसलिए मिलता था क्योंकि सारी फ्लाइट इंदौर से ही जाती थी, उज्जैन में तो एयरपोर्ट है नहीं। तो गुरु महाराज पहले पहुंच गए, हम थोड़े लेट हो गए तो गुरु महाराज के लिए गए, और जैसे गुरु महाराज को देखा वैसे ही दंडवत मार दिया। मैंने दंडवत मारा तो, और फिर मारा भी तो पूरे जितने मंत्र याद थे सब बोल दिए। पूरे मंत्र बोल के मैं उठा तो देखा गुरु महाराज मुझे ही देख रहे हैं। मैंने वाह, मैंने चेत गुरु, जैसे ध्रुव महाराज की स्टोरी होता है ना, जो हृदय में भगवान है वो सामने आ गए, तो वैसे ही गुरु महाराज जो चेत में हृदय में थे वो सामने मुझे देख रहे हैं। वाह, फिर देखा सारे भक्त लोग भी देख रहे हैं। ज्यादा शुद्धता से मंत्र बोले क्या? तो पीछे मुड़ के देखा तो लोग अपनी गाड़ियां रोक रोक के मुझे देख रहे हैं। तो फिर मैं उठा और उठ के थोड़ा साइड में खड़ा हुआ, तो फिर गुरु महाराज बोलते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम करके दंडवत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने 20 सड़क पे दंडवत मार दिया था, और सारा का सारा जो ट्रैफिक था वो जाम हो गया था वहां पे, क्योंकि वो मुझ पे से तो ऊपर गाड़ी लेके जा नहीं सकते। तो इसलिए वो सब लोग गाड़ी रोक के इंतजार कर रहे थे कब प्रभु जी के मंत्र खत्म हो और कब हम आगे निकले। तो मुझे एहसास हुआ, अच्छा ऐसा भी होता है। और कई बार गुरु महाराज, हम लोग मतलब बहुत अच्छा समय मिलता था गुरु महाराज का, वहाँ पे संग मिलता था, तो वहाँ पर गुरु महाराज बता रहे थे सबको, तो गुरु महाराज पूछते हैं तो कैसे चल रहा है सबके? बढ़िया चल रही भक्ति। मतलब क्या सब लोग डेली श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं? तो क्योंकि मैं कई सालों से लगातार बुक पढ़ ही रहा था, तो मैंने कहा हाँ शायद बाकी लोगों से गुरु महाराज पूछ रहे हैं, हम तो डेली पढ़ते हैं। तो अच्छा बोला, डेली श्रील प्रभुपाद की बुक पढ़ना चाहिए विदाउट फेल। और वो सेम डे मेरी बुक रीडिंग छूट गई। देन मुझे एहसास हुआ कि गुरु महाराज एक्चुअली वो बाकी लोगों के लिए नहीं बोल रहे थे, वो केवल पर्टिकुलर मेरे लिए बोल रहे थे। तब मुझे समझ में आया वो जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं था, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था मेरे लिए। तो कई बार हमें लगता है कि गुरु महाराज ने जो बोला वो किसके लिए बोला है, वो बाकी लोगों के लिए बोला है, लेकिन नहीं, वो हमारे लिए ही बोला है। और जब पहली बार मुझे याद है कि मैं किस तरीके से इस्कॉन उज्जैन आया था, तो 4 या 5 की बात होगी, सब नहीं समथिंग इतनी टाइम की बात होगी, 2000 की। तो मैं पहली बार आया था, सुना था भक्ति चारू महाराज हैं, भक्ति चारू महाराज हैं। पता नहीं, जिस दिन जगन्नाथ जी का स्नान जिस दिन होता है, स्नान पूर्णिमा के दिन हम आए थे, पता ही नहीं था क्या पूर्णिमा है। और फिर उसमें सुना है नया टर्म कि आज संन्यास एनिवर्सरी है गुरु महाराज की, संन्यास। तो कुछ भी नहीं पता था, केवल किसी ने, हम लाइन में लग गए, किसी ने हाथ में बर्तन दे दिया, जगन्नाथ जी का स्नान करा दिया। फिर वहाँ से लाइन में लगने के बाद भक्त लोग जा रहे थे और गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे थे। तो हम लोग भी लाइन में लग गए और मैंने गुरु महाराज को जैसे प्रणाम किया, तो मुझे आज भी याद है कि वो हमारा MDM था, और MDM में उस दिन ही गुरु महाराज ने वो रोटी वाली मशीन वगैरह सब चालू की थी। तो जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो देखा चारों तरफ से रोज मतलब गुलाब की खुशबू आ रही थी, चारों तरफ से गुलाब की खुशबू आ रही थी। गुरु महाराज के सीधे चरणों में प्रणाम किया, और जैसा देवकीलाल प्रभु जी बता रहे थे, गुरु महाराज ने फिर ऐसे पीठ पर ऐसे हाथ फेरा। तो मुझे समझ में नहीं आया, जैसे प्रभु ने करंट तोड़ जाता है बॉडी में, सेम ऐसा लगा कि ये क्या था। और मैं उठा और गुरु महाराज ने प्यार से हरे कृष्णा हरि बोल ऐसा बोल के हम लोग चले गए। तो मैं ऐसे करके जा रहा था कि मतलब उस समय पता नहीं था, नहीं तो मैं नहाता ही नहीं बाद में, इतना अच्छा फीलिंग्स आ रही थी। तो फिर मुझे लगा यार ये है क्या, मतलब क्या किया क्या उन्होंने। तो फिर मैंने दोबारा लाइन में लग गया, लेकिन बोलते ना भगवान एक ही बार कृपा करते हैं, तो गुरु महाराज उठ के चले गए। तो स्नान पूर्णिमा के दिन पहली बार, और जब शाम को आए हम लोग, तो शाम को देखा गुरु महाराज केक काट रहे हैं, और केक काट रहे हैं तो हम लोगों ने पूछा, मैंने पूछा आज क्या है, बर्थडे क्या इनका? बोला नहीं आज इनकी संन्यास एनिवर्सरी है। तो अच्छा, तो पास में आनंद बख्श थे, समझ में आया क्या बोला? मैं चुप, मैंने कहा अभी बोलेंगे नए हैं हम लोग, हमको पता नहीं है। ऐसा बोला अच्छा, तो अब अच्छा तो बोल तो दिया, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या हुआ बस। और गुरु महाराज से जब केक देते ना, तो ऐसे गुरु महाराज केक दे रहे थे और हम गुरु महाराज को ऐसे देख रहे थे। मैं पीस को देख रहा था कि कितना बड़ा पीस मिल रहा है मुझे, और गुरु महाराज मुझे देख रहे थे। तो वो इंसिडेंट था, और वो हाथ था जो हमेशा ऐसा लगता है कि गुरु महाराज का समय से ही रहता है, और वो टच हो सकता है 15-20 साल हो गए हों, लेकिन वो याद कभी नहीं की है।
मेरे साथ जब भी हुआ है वो ऐसे ही इंसिडेंट हुए जहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते हम। मुझे याद है कि हम जब गुरु महाराज पूना जाते थे तो हम सब चले जाते थे, कृष्ण किशोर प्रभु, कृष्ण मुकुंद प्रभु, और हम लोग सब साथ में जाते थे। और गुरु महाराज परशुराम प्रभु के घर पे रुकते थे तो हम लोग वहीं पे रुकते थे। फिर हम लोग बेस में रुक जाते थे सुबह सुबह। तो गुरु महाराज एक बार पूना से बॉम्बे जाना था गुरु महाराज को, तो हम लोग सुबह जल्दी जल्दी उठ के आए और वहाँ पे बैठ गए। मोस्टली टाइम हमारा ऐसा होता था कि हम लोग बाहर बैठते थे और गुरु महाराज जब भक्तों से मिलते थे तो हम मिलते थे और फिर बाहर बैठे रहते थे, भक्तों से बात करते थे। वहाँ पे दोस्ती भी हो जाती थी कई कई अन्य भक्तों से। तो हम लोग गुरु महाराज जा रहे थे बॉम्बे, एयरपोर्ट जाना था, तो हम लोग गुरु महाराज के सामान नीचे रखने आए। तो फिर मुझे वॉशरूम जाना था, मैं दौड़ने जा रहा था। तो इतने में जो गाड़ी चला रहे थे श्याम सखा प्रभु है, लोकनाथ महाराज के शिष्य, तो उन्होंने मुझसे बोला, कपिल मुनि चलेगा क्या? मैं कहाँ? गुरु महाराज के साथ। ऐसा नहीं होता जैसे बौना आदमी सूर्य को या तारे तोड़ने की बात कर रहा है, तो मतलब कहाँ लगता है कि हम गुरु महाराज से जाएंगे। और मैं तो वॉशरूम जा रहा था, तो मैं चुप हो गया। तो मैंने बोला कि महाराज से पूछा, महाराज, मैंने कहा प्रभु जी बोल रहे हैं कि चले क्या? बोले नहीं, गाड़ी में जगह नहीं है। अब वो गाड़ी थी वो श्याम सखा प्रभु की। उन्होंने बोला नहीं नहीं महाराज, बहुत जगह है। तो इतने में गुरु महाराज ने सुना, गंगा, उस समय महाराज का नाम गंगानारायण था, गंगानारायण व्हाट हैपन, हु वांट्स टू कम? तो बोले कपिल मुनि। ठीक है। तो मैं पीछे बैठ गया। अब वो सपना था कि गुरु महाराज के साथ कभी पहली बार हम जाएं और देखें। तो पीछे की सीट पे बैठ के यही देख रहा था मैं, गुरु महाराज कैसे फोन यूज करते हैं, कैसे जप करते हैं, कैसे भक्तों से बात करते हैं, है ना। वो किस तरीके से चल रहा है, जैसे गाड़ी 120 पे चल रही थी तो प्रभु जी ने और 140 की, तो मैं हरि बोल, गुरु महाराज 120 पे, और गाड़ी पूना से बॉम्बे आ गई और मैं बस ऐसे ही बैठा था। फिर बाद में बॉम्बे आने के बाद महाराज से बोला, महाराज कहीं वॉशरूम। तो वो एक छोटा सा ये था जब मैंने पहली बार देखा कि शुद्ध भक्त कैसे ट्रैवल करते हैं। और छोटी छोटी चीजें थी लाइफ में। और गुरु महाराज को जब से देखा तो एक ऐसा होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखकर ही लव हो जाता है। तो वैसी पर्सनालिटी गुरु महाराज की है। और जिस तरीके से गुरु महाराज प्यार, मतलब चाहे छोटे बच्चा हो चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, गुरु महाराज जिस तरीके से बात करते हैं तो अच्छा ही लगता है। जैसे लेक्चर देते ना, मोटिवेशनल लेक्चर, तो मैंने कहीं 2 लाइन पढ़ी थी कि जो खानदानी रईस होते वो मिजाज रखते नर्म अपना। मतलब उनका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही ऐसा होता है कि खुश होते हैं। मैंने देखा है कि रूप का एक्चुअली यहाँ पर अन्नप्राशन होने वाला था, तो गुरु महाराज से गोदी में लेके बैठे थे और वो ऐसे गुरु महाराज के गाल को कर रहे हो, तो गुरु महाराज बोलते हैं हाँ हाँ बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो छोटे बच्चे किस तरीके से कई बार श्लोक सुनाने आते थे गुरु महाराज को, और जो प्रेम होता था वो देखने को मिलता था। और जो बुजुर्ग लोग भी आते थे वो तो, और इसके बाद हम देखते थे यूथ जब गुरु महाराज के लेक्चर सुनते थे। मुझे आज भी याद है मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में जब गुरु महाराज ने लेक्चर दिया था और वहीं के वाइस चांसलर या उसी के मालिक के दामाद ने एक क्वेश्चन पूछा था गुरु महाराज से, और गुरु महाराज ने जो आंसर दिया था तो हर एक व्यक्ति उनसे लव करना चालू हो जाता था। और हमारा ऐसा होता है कि कहीं 1-2 लेक्चर देके आ जाते हैं, मैं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में देके आता हूँ तो थोड़ा सा अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। तो दूसरी लाइन मेरे लिए थी, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ में आ जाता है। गुरु महाराज के साथ मेरा ज़्यादा इतना रियलाइजेशन नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ही है। मुझे 2014 की गुरु महाराज की व्यास पूजा याद है, जो सूरत में थी, और वहाँ पर एक महासंकीर्तन ऑर्गेनाइज कराया गया और महासंकीर्तन चल रहा था। इतने में किसी ने बोला कि हमें ड्रामा करना है। ड्रामा? बोला हाँ, आपको अभक्त का रोल करना है और हम भक्त का रोल करेंगे। मतलब गुरु महाराज के साथ वहाँ पे 3-4 सन्यासी थे। बोला हाँ, वो गुरु महाराज तो आगे, आपको करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो माइक लिया, मैंने बोलना चलो क्या, बंद करो, क्या सुबह सुबह से नींद खराब कर रहे हो? तो बोलते नहीं नहीं, हरि नाम तो लेना चाहिए, आपको नाम लेना चाहिए। बोला हम भी नाम लेते हैं। बोला क्या? मैंने कहा आराम करो, आराम शब्द में राम छुपा, इसलिए आराम करो। और जैसे ही बोला तो भक्त लोग बहुत हंसना चालू करते, ताली बजाना चालू कर दिया। अब यह आवाज चलेगी गुरु महाराज तक। अब गुरु महाराज धीरे धीरे आ रहे थे। अब देखा नहीं, मेरी ऐसी पीठ थी, तो फिर मैंने लगा कि शायद अगर अभक्त ज्यादा हैवी हो जाएंगे ड्रामा में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैंने थोड़ा अपने आप को नरम किया और मैंने पूछा
तो क्या हम भी आपकी साथ भक्ति कर सकते हैं? तो जगत जीवनपुर के हाथ में माइक था, इतने में देखा दूसरा माइक आया, गुरु महाराज बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और जैसे ही मैंने देखा कि गुरु महाराज, तो जैसे होता है ना बालिक से जो भी युद्ध करता है उसकी आधी पावर उसमें आ जाती थी, गुरु महाराज के सामने आते पूरी पावर खत्म हो जाती है। तो माइक से आवाज आना बंद हो गई मेरे, और मुझे ऐसा लगा शायद गुरु महाराज नहीं समझे कि ये ड्रामा है, लेकिन गुरु महाराज ने बताना चालू किया। और मुझे लगा कि अब मैं कहीं छुप जाऊं, तो भक्तों ने छुपने भी नहीं दिया। अब गुरु महाराज सामने और गुरु महाराज मुझे बता रहे हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे? 9 बजे कोई सोने का टाइम होता है? कोई मुंह से आवाज नहीं। फिर बाद में गुरु महाराज ने बताया कि नहीं, वो भी ड्रामा ही कर रहे थे। गुरु महाराज आप तो ड्रामा कर रहे थे, लेकिन ये जान निकल जाती। कई बार ऐसे ड्रामा में हो जाता है और हालत बहुत खराब हो जाती है। और लव इज इन द डिटेल्स। एक्चुअली लव जो होता है छोटी छोटी, मतलब अगर आप डिटेल्स देखते हैं वहां समझ में आता है। कई बार व्यास पूजा में जो लोग गुरु महाराज के डिसाइपल्स आते हैं, तो जब उनका इंट्रोडक्शन गुरु महाराज खुद दिया करते थे, मुझे याद है कि गीता कीर्ति माता जी के बारे में बताया, ये यूएस से है, ये कथक सिखाती है, इसके पास इतने बच्चे आते हैं, इतने टाइमिंग पे आते हैं। और हम में ऐसे दिखता था, अरे बाप रे, इतनी सारी डिटेल पता है गुरु महाराज को, हर एक व्यक्ति के बारे में पता है। गुरु महाराज सूरत गए हुए थे, तो हम लोग भी गए थे, तो गुरु महाराज सबको प्रसाद बांट रहे थे। तो प्रसाद देखा कि कम सा दिखा मुझे, तो मैंने कहा अपन साइड में हो जाओ, हमें तो उज्जैन में मिलता ही रहता है, लेकिन सूरत में है तो वो भक्तों को मिल जाए तो अच्छी बात है। तो साइड में हो गया और गुरु महाराज ने सबको प्रसाद बांट दिया। और गुरु महाराज ने प्रसाद बांटा और हमने तो ऐसे ही खड़ा हुआ था, और गुरु महाराज अंदर चले गए। सबने दंडवत किया, और जैसे दंडवत करके उठा तो देखा गुरु महाराज बाहर आए। बोला कपिल मुनि क्या हुआ? तो गुरु महाराज अपने कमरे से गए, उन्होंने कुछ काजू वगैरह जो थे, जो रखे हुए थे कमरे से, एक टिश्यू में लेकर दिया। तो ऑल दो मतलब हमें ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हमें नहीं देखा है या हमारे बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, बहुत छोटे भक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुरु महाराज छोटी छोटी चीजें जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे प्रभु जी प्लेग्रिमेज में भी हम गुरु महाराज के साथ गए थे, तो उस समय भी यही हुआ कि प्रभु के साथ था मैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भक्तों को लेके जाना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन दी कृष्ण किशोर प्रभु की थी, और उन्हीं के में पूरा चार्ट वगैरह था। और जैसे गुरु महाराज लेक्चर खत्म करने वाले थे, कृष्ण किशोर प्रभु को कॉल आ गया, वो चले गए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारंग ठाकुर प्रभु की, और उनके पास फ़ोन था। तो गुरु महाराज ने बोला अच्छा तो कल हम कहाँ जाने वाले हैं? तो मैं सारंग ठाकुर प्रभु से प्रभु जाओ ना, आप बताओ। हाँ, और उन्होंने फ़ोन दे दिया मेरे को। तो फिर मैंने कहा कि क्या करेंगे, अभी गुरु महाराज बोल रहे हैं, तो मैं लेके गया गुरु महाराज उस पर गया। गुरु महाराज एक्चुअली अभी डिसाइड नहीं किया है, आपसे डिस्कस करना था। नो नो यू कैन अनाउंस, आई विल करेक्ट यू मीन वाइल, मतलब बीच में ही करेक्ट कर दूंगा, तुम अनाउंस करो। तो उनका ठीक है, माइक दिया, अब बोल रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं आ रही है वहाँ माइक से। तो ओके मे बी योर माइक इज नॉट वर्किंग, टेक माई माइक। नहीं गुरु महाराज माइक तो वर्क कर रहा है, आवाज ही नहीं निकल रही है। तो गुरु महाराज ने कहा फिर मैंने बोला ओके कल हम बर्थ प्लेस जाएंगे। तो गुरु महाराज बताए हुज बर्थ प्लेस इज दिस कपिल मुनि? तो एक्चुअली क्या मैंने बोला था सिर्फ बर्थ प्लेस जाएंगे, लेकिन बर्थ प्लेस उन्होंने पूछा किसका बर्थ प्लेस, तुम्हारा, राधा रानी का कि कृष्ण का? इधर चुप हुए, और गुरु महाराज अपने जो जिस तरीके से हंसते थे ऐसे उठा के गुरु महाराज अपने कंधे उठा के और हंसने लगे। तो वो एक कुछ इंसिडेंट्स थे हमारे। और छोटी छोटी चीज मैं आपको बताऊँ डिटेल्स का, जब हम पिलग्रिमेज से वापस आ रहे थे तो गुरु महाराज से मिलने गए, तो गुरु महाराज बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छे से तुम लोगों ने सेवा की। और गुरु महाराज ने बोला तो अच्छा जा रहे हो, तो जर्नी के लिए क्या रखा है? तो कृष्ण प्रभु बोलते हैं कि पराठे। अच्छा बोला अचार भी रख देना है, क्योंकि उन्हें पता था कि एमपी के लोग अचार कितना पसंद करते हैं। सब जानते हैं पोहा हम कितना खाते हैं, मतलब ट्रक भर भर के पोहा खा चुके होते हैं अभी तक। तो वैसे उन्हें बताया कि अचार चपाती कितनी पसंद है, तो बोला कि अचार भी रख देना साथ में, ये रख देना ऐसा करके।
और बहुत सारा प्रसाद गुरु महाराज ने रखा और रामचंद्र प्रभु वो सारा प्रसाद वहीं छोड़ के आ गए थे। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे। मैं लास्ट 2 मिनट प्रभु जी ने बोला है तो मैं यहाँ एंड करना चाहूँगा बस एक चीज़ बता के कि कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ, मेरा एक हार्ट ब्रेक हो गया और फिर ऐसा लगने लगा कि यार ठीक है यार 18-20 साल हो गए भक्ति में, ठीक है सफिशिएंट भक्ति कर ली, अब जाना चाहिए क्योंकि अभी ना मन नहीं लग रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो देन आई डिसाइडेड कि ओके। नेक्स्ट डे मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि किस तरीके से गुरु महाराज की जो समाधि है उस पर काम चल रहा है और सारी समाधि का जो वर्क चल रहा था, भक्त लोग डांस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। और मैं समाधि के पास में गया और वहाँ पे से मुझे आवाज़ आई रिपोर्ट मी। तो मुझे शौक था कि सपने में कैसी आवाज़ है कि रिपोर्ट मी। थोड़ा पास में गया तो गुरु महाराज बोलते हैं रिपोर्ट मी, आई एम हियर। तो मैं दूसरे सुबह उठा, मतलब नेक्स्ट जब सुबह उठा तो आई रियलाइज कि मुझे लगा ये सपना है, लेकिन फिर भी ऐसा लगा क्या गुरु महाराज रियली ऐसा बोल रहे हैं मुझे, कोई है जो केयर, मतलब अभी मुझे लग रहा था कोई केयर नहीं कर रहा है, मतलब शायद भक्ति में थोड़ा ज़्यादा समय हो जाता है तो लोग छोड़ देते हैं, तो अभी है मतलब रियली ड्रीम में लगा सपना ही है। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं मंदिर आया, क्योंकि समाधि का टाइम था वो, मैंने सेम परिस्थितियां वहां देखी और मैं देख कर शॉक था कि सेम डिवोटी वहीं उसी पर्टिकुलर प्लेस पे डांस कर रहे हैं, वो लैंप लगे हुए हैं, वहां पे मिट्टी खुदी हुई है, पौधे लग रहे हैं। देन जैसे गुरु महाराज के उस फोटो को देखा एंड गुरु महाराज स्माइलिंग लाइक दिस। नहीं पड़ा तो तब वहां समझ में आया कि एक्चुअली गुरु महाराज सब बोल रहे थे कि मैं हूं यहां पर। और मुझे 1981 गुरु महाराज की मीनिंग ऑफ व्यास पूजा याद आया। इसमें गुरु महाराज बोलते हैं कि एक्चुअली मैं यहीं हूं, कर्टन के पीछे हूं। इफ यू आर ट्रू डिसाइपल देन सर्च मी, ढूंढो मुझे, मैं कहां पर हूं। तब मुझे समझ में आई यस अभी हमारे मन में कुछ भी आए या हमें लगे गुरु महाराज नहीं है, नहीं, इट इज नॉट। इसलिए क्योंकि वो कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है जहां गुरु महाराज डायरेक्टली आके आपको बोल रहे हैं कि नहीं मुझे रिपोर्ट करो, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, लव करने के लिए। तो भले ही अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी केयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, हमें लगता है ना कि भक्ति किसके लिए कर रहे हैं। पहले गुरु महाराज होते थे तो हम डांस करते थे और एक मन होता था, हर व्यक्ति आके बताता था गुरु महाराज को कि गुरु महाराज ऐसा है, ये प्रीचिंग की रिपोर्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। तो जैसे अभी कपिल मुनि प्रभु जी बता रहे थे कि जब गुरु महाराज स्टेज पे आए और उन्होंने बोलना चालू किया ड्रामा के बीच में, तो उन्होंने कोशिश की कि कहाँ छुप सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ आई और मैंने कृष्ण किशोर प्रभु जी और इतने सारे सीनियर डिवोटीज़ को देखा, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं छुप जाऊँ और आज ना बोलूँ यहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड ऑफ कोर्स। बट देन मुझे यशोमती माता जी की एक बात याद आई जो उन्होंने हमें आई थिंक कुछ सालों पहले बोला था कि व्हेन शी वाज सपोज टू गेट इनिशिएटेड, वो लोग पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, व्हाई शुड यू गेट इनिशिएटेड। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब डिवोटीज़ अलग अलग आंसर्स दे रहे थे कि हम ये रीड कर रहे हैं, हम इतने राउंड्स कर रहे हैं। तो जब यशोमती माता जी की टर्न आई तो उन्होंने बोला कि माई क्वालिफिकेशन, I have no qualification. Srila Prabhupada is my only qualification. तो I think उनके केस में तो she was actually very qualified, but in my case I am 100% not qualified. So please bless me कि मैंने पापा ने बोला था 20 मिनट बोलना है, 20 मिनट की तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, but please bless me कि एटलीस्ट मैं 10 मिनट बोल पाऊँ आप लोगों को और आपकी ब्लेसिंग से। हम गुरु महाराज से मिले थे सूरत में आई थिंक 2004-2005 में, और
उस टाइम पे गुरु महाराज जब भी सूरत रेलवे स्टेशन पे आते थे तो आई हैड दिस हैबिट कि जब वो ट्रेन से उतरते थे तब मैं उनका हाथ पकड़ती थी, और जब तक वो गाड़ी में बैठ नहीं जाते थे और सब दरवाज़ा बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे होते थे तब तक मैं हाथ छोड़ती नहीं थी। तो जब थोड़ी बड़ी हुई तो गुरु महाराज ने पापा को एक बार बोला कि टेल वृंदा दैट शी इज़ अ बिग गर्ल नाउ, सो शी शुड लेट गो ऑफ माई हैंड, नॉट होल्ड माई हैंड एनी लॉन्गर। तो उस टाइम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था एक्सेप्ट करना। मैंने फॉलो किया, लेकिन मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत टफ था। तो जब थोड़ी बड़ी हुई तो हम हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी गुरुदेव से मिले, जिनका शॉर्ट वीडियो में अभी एक पार्ट भी था। जब मेरा शेल्टर हुआ तो मेरा शेल्टर मैंने लिया नहीं था, मुझे पापा ने बोला था कि गुरुदेव इज़ गिविंग सो मच मर्सी, तो शेल्टर के लिए बोलना चाहिए। एंड दैट पॉइंट आई वॉज वेरी ऑफेंडेड कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। हम तो गुरु महाराज के डिसाइपल लोग हैं, हम किसी और से इनिशिएशन और शेल्टर नहीं लेते, हम सिर्फ गुरु महाराज से लेते हैं। तो I was very surprised at that time, but उसी दिन somehow I took shelter, and I think many years later I realized कि गुरु महाराज saw it coming कि अगर वो नहीं होंगे तो मेरा तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो थ्रू गुरुदेव, एंड गुरुदेव इज़ ऑल्सो कैरिंग गुरु महाराज मर्सी, तो उस वजह से आज तक हम लोग चल रहे हैं। एंड इवन व्हेन वी शिफ्टेड टू उज्जैन, तो पापा सर्विस करते थे, मम्मा सर्विस करती थी, हमारा ज़्यादा कुछ काम नहीं था, हम स्कूल जाते थे, मंदिर आते थे, वापस चले जाते थे। तो एक दिन मम्मा ने केक बनाया हमारे लिए और सरप्राइज़ देना चाहती थी, तो हमें पूरे दिन डांटती रही कोई ना कोई बात पे। तो हमने पापा से पूछा, मैंने और प्रेमा ने खुद बात की कि इतनी डांट क्यों पड़ रही है, समझ में नहीं आया। फिर जब शाम को ट्यूशन से आए तो पापा से पता चला कि मम्मी ने केक बनाया था, सरप्राइज़ देना चाहती थी इसीलिए डांट रही थी, लेकिन उस दिन पापा को गुरु महाराज से मिलने जाना था, तो पापा अपने साथ वो केक ले गए। तो जब हमें पता चला कि इतनी डांट जिस केक के लिए खाई थी वो नसीब भी नहीं हुआ, तो मैं बहुत गुस्सा हुई और हमने बहुत कंप्लेन किया कि अरे आप लोग केक गुरु महाराज के लिए ले गए, हमको भी तो खाना था, हमारे लिए थोड़ा सा रख देना चाहिए था, या हमको गुरु महाराज से मिलने ले जाते, हम गुरु महाराज के साथ खा लेते। तो बहुत गुस्सा हुए उस दिन। लेकिन अगले दिन समहाउ किसी का बर्थडे था शायद, और मैं और प्रेमा स्कूल में थे, सेलिब्रेशन जल्दी होने वाला था लेकिन किसी तरह लेट हो गया। तो जब तक हम मंदिर पहुँचे केक कटिंग हुई नहीं थी। तो जैसे ही हम पहुँचे केक कटिंग हुई और समहाउ गुरु महाराज ने केक कटिंग करते ही मुझे और पलक को देखा, और हम एक दूसरे को देख रहे थे कि इनको कैसे पता चला कि हमें कल केक नहीं मिला था। तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, गुरु महाराज आए और गुरु महाराज ने हमको केक दिया। और उस टाइम उसकी कुछ 1 साल बाद ही हम इंदौर शिफ्ट हो गए थे वृंदास रेस्टोरेंट के लिए। तो जब गुरु महाराज ने नाम दिया कि गोविंदास रेस्टोरेंट नहीं है, वृंदास रेस्टोरेंट है, तो मेरी एल्डर सिस्टर प्रेम रूपा राधा, तब उसका नाम पलक था, वो बहुत गुस्सा हो गई कि गुरु महाराज आपने वृंदा के नाम पे रेस्टोरेंट खोल दिया, मेरे नाम पे क्या खोला, मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं खोला, मैं भी तो आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो गुरु महाराज पहले तो हंसने लगे, फिर उसके बाद बोले ये तो सही बात है, गलत किया मैंने, एक काम करते हैं, वृंदास रेस्टोरेंट है तो पीछे एक पार्किंग है, तो पलक पार्किंग कर देते हैं। तो इतनी खुश हो गई प्रेमा कि अरे मेरे नाम पे पार्किंग है। तो जब हम लोग शिफ्ट भी हुए तो जो भी गाड़ी लगाता था प्रेमा उसको नेविगेट कर रही होती थी कि ये मेरी पार्किंग है, मैं बताती हूँ कैसे गाड़ी लगेगी। तो इतना कुछ गुरु महाराज ने टॉलरेट किया हमारा, और इतना ग्रेशियसली टॉलरेट किया। तो आई डोंट नो किस तरीके से हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब मेरा शेल्टर हुआ तो मुझे काफ़ी गिल्टी फील होता था कि अभी मैंने गुरु महाराज को इनिशिएशन नहीं लूँगी, किसी और से लूँगी, तो मुझे सॉरी फील होता था। तो एक बार गोवर्धन में मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया कि गुरु महाराज 2 गुरु नहीं हो सकते क्या, 2 गुरु से इनिशिएशन ले सकते हैं ना, कुछ तो होना चाहिए। तो तब उस क्लास में गुरु महाराज ने बोला कि हो सकते हैं ना, 2 गुरु भी हो सकते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। तो वो आपके दीक्षा गुरु है तो मैं आपका शिक्षा गुरु हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे धीरे धीरे मैं एक्सेप्ट कर पाई कि एक्चुअली तो दोनों ही मेरे गुरु हैं, भले मेरा इनिशिएशन गुरुदेव से हो रहा है। और फिर इनिशिएशन के बाद समाव मेरे गुरु महाराज के साथ रेसिप्रोकेशंस थोड़े सटल हो गए, डायरेक्ट नहीं होते थे, काफ़ी इनडायरेक्ट वे में होने लगे। जैसे एक बार हम जयती राधी माता जी के घर थे
और गुरु महाराज जैसे एंटर किए सब बच्चों के सिर पे हाथ रखा। तो जब मैं लेट पहुंची, मेरा ट्यूशन था, तो मेरे सिर पे नहीं रखा, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। जब पापा ने बताया तो मुझे लगा अरे मेरा मिस हो गया। तो गुरु महाराज प्रसाद लेने अंदर चले गए थे जब तक मैं पहुंची। तो जब रूम से बाहर आए तो मैं एकदम सामने थी लेकिन सबके पीछे खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि मेरे सिर पे भी हाथ रख देते तो कितना अच्छा हो जाता, लेकिन मैं इतना पीछे खड़ी थी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो मैं ऐसे ही खड़ी हो गई कि ठीक है दर्शन तो हो रहे हैं। तो गुरु महाराज निकले एंड ही स्ट्रेट लुक्ड एट मी, और वो क्राउड के थ्रू मेरे पास चल के आए, मेरे सिर पे हाथ रखा, 1 मिनट हाथ रख के रखा एंड देन ही लेफ्ट। सो आई थिंक जब गुरु महाराज गए थे तो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए समझ पाना कि अभी भी अगर मैं डिज़ायर करूँगी तो हाथ रखेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे या फिर कुछ और होगा। तो मैं ऑफन सोचती थी कि होगा नहीं होगा। देन 2 years बैक एक मेमोरीज गुरु महाराज का कुछ ऐसा ही था, और तब मेरे जैसे अनक्वालिफाइड लोग नहीं बोल रहे थे, थैंकफुली बहुत क्वालिफाइड लोग बोल रहे थे। तो एक सीनियर डिवोटी ने बताया था कि एक बार गुरु महाराज एक GBC मीटिंग में गए तो उनको देख के किसी गॉड ब्रदर ने बोला हियर कम्स द सन। तो समहाउ पूरे ग्लोरिफिकेशन मैंने सुना, बट एक वो चीज़ मेरे साथ रह गई, हियर कम्स द सन। और मैं सोचती रही बार बार कि सब खराब हो रहा है, हमारा सन चला गया, डार्कनेस है, ये है वो है। एंड देन रात को सोने से पहले मैं उसी बारे में सोच रही थी, हियर कम्स द सन, अब तो सन नहीं है वगैरह वगैरह। देन आई थॉट कि एक बार अगर सन सेट होता है तो वापस राइज नहीं होता क्या? होता है। और रात के टाइम पे भी जब मून होता है तो किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सिमिलरली ऑल्दो इट लुक्स लाइक कि अभी सिर्फ डार्कनेस है, सन नहीं है, एक्चुअली सन है, एंड इट इज़ ऑल्सो बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय devotees like Gurudev and Krishna Kishore Prabhu, Rajendra Krishna Prabhu, so many more devotees who keep us going. And then जैसे रात होती है, मून आता है, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली सन भी आता है, और जब तक सन दिखता नहीं है तब तक वो पूरे वर्ल्ड में और कोई जगह होती है जहाँ दिन होता है, तो उस टाइम वहाँ चमक रहा होता है। तो आई थिंक इस टाइम कोई और जगह है वेयर गुरु महाराज इज शाइनिंग, एंड होपफुली वन डे द सन ऑफ आवर लाइव्स विल राइज अगेन and we will be able to see Guru Maharaj again. So please bless me that when that day comes, I can be qualified by Guru Maharaj's mercy to accept it. Thank you. Hare Krishna. मैं पिछले कुछ सालों से एक एक्टिविटी जिससे बचने की कोशिश कर रहा था किसी तरह से, येन केन प्रकारेण। आज कृष्ण किशोर प्रभु ने मुझे वही एक तरह से मैं कहूँ तो मेरे लिए भी चैलेंज ही है ये, क्योंकि गुरु महाराज के लिए बोलना और बोल पाना ये बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ। गुरु महाराज का मूड मैंने देखा कि हमेशा, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। गुरु महाराज का मूड मैंने सिमिलर मूड देखा कि अगर डिवोटीज कुछ ऑफर करना चाहते हैं तो गुरु महाराज कुछ चाहते हैं, उस समय पे नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका प्रेम देख के, उनका मूड देख के गुरु महाराज मेल्ट हो जाते थे। गुरु महाराज एक बार अमृतसर में थे, फॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ उनके साथ में थे। गुरु महाराज जहाँ रुके हुए थे, वो माता जी गुरु महाराज को बार बार बोल रहे थे, प्रभु जी और माता जी के अभी मौसम भी है, हम आपको मक्की की रोटी और सरसों का साग खिलाएंगे। गुरु महाराज ने एक बार उनको थोड़ा हिंट दिया कि मुझे साग इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे कि आपने अभी तक पंजाब का साग नहीं खाया होगा, और उसमें भी जो हम घर पे बनाते हैं ना, उसकी बात ही अलग है। और गुरु महाराज वहां सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे,
गुरु महाराज का स्केड्यूल बहुत बिजी था, तो गुरु महाराज सुबह घर से निकले, एक जगह गुरु महाराज की भागवतम क्लास थी, फिर एक घर में विजिट गुरु महाराज को करना था, फिर दूसरे घर में विजिट करना था। और जब गुरु महाराज ने दूसरे घर में विजिट किया तो उन्होंने लंच की पूरी व्यवस्था कर रखी थी, फुल वैरायटी ऑफ लंच वहां था। और जिनके घर पे जो गुरु महाराज को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुरु महाराज ने उनको देखा तो गुरु महाराज ने कहा कि लंच तो मेरा इनके घर पे है आज। तो गुरु महाराज ने उनको देखा तो वो डिवोटी प्रमोदानंद प्रभु को रिक्वेस्ट करने लगे कि हमने इतनी तैयारी करके रखी है और आपने बोला था कि अगर गुरु महाराज लंच के टाइम पे आएंगे तो लंच ले सकते हैं। तो जब प्रमोदानंद प्रभु ने बोला तो गुरु महाराज ने वहां लंच प्रसाद लिया, और उसके बाद गुरु महाराज ने एक और डिवोटी के यहाँ विजिट किया, और फिर गुरु महाराज घर पहुंचे और यहाँ आके माता जी गुरु महाराज को बोले कि गुरु महाराज कल तो आप जा रहे हो और हमने तो आपके लिए मक्की की रोटी और सरसों के साग की तैयारी की है। मैंने लाइफ में कभी गुरु महाराज को इस तरह से प्रसाद लेने के बाद इमीडिएट 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद कुछ भी इस तरह से खाते हुए नहीं देखा कभी भी। और मैंने इस तरह से गुरु महाराज को रिक्वेस्ट करते हुए भी किसी को नहीं देखा कि डिवोटीज को पता हो कि गुरु महाराज ने अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले लंच लिया है तो गुरु महाराज को फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे अभी आप दोबारा लीजिए। लेकिन जब वो बार बार बोलने लगे तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है बनाओ, और गुरु महाराज ने पूरी मक्की की रोटी सरसों का साग वहां लिया। तो गुरु महाराज को उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज आपको कैसा लगा? तो गुरु महाराज ने कहा बहुत अच्छा लगा। और फिर गुरु महाराज ने उनको बोला आपको कैसा लगा? तो अश्नामी प्रयतात्मना। जब शाम हो गई, वहां पे अगले दिन गुरु महाराज जाने वाले थे, तो वो माता जी गुरु महाराज के पास आए और गुरु महाराज को बोले कि गुरु महाराज आप इतना ट्रैवल करते हो और डिवोटीज आपको इतना ग्लोरीफाई करते हैं, तो हम यहाँ पंजाब में सुनते हैं कि कई बार नजर लग जाती है। तो मैं ना एक हमारे यहाँ रिचुअल है, मैं वो करना चाहती हूँ। गुरु महाराज ने उनको देखा और गुरु महाराज ने कहा ठीक है ओके। तो वो किचन में गए, एक नींबू कट किया, उसमें कुछ और चीजें लगाई, उसके ऊपर कुछ बांधा, और फिर गुरु महाराज ऐसे खड़े हो गए सीधे, जैसे माँ बोलती है किसी बच्चे को कि सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे गुरु महाराज एकदम बच्चे की तरह गुरु महाराज खड़े हो गए। और वो माता जी ने 7 बार क्लॉकवाइज, फिर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर 7 बार क्लॉकवाइज ये सब किया। तो उदयनानंद प्रभु वहां खड़े थे साथ में, वो साथ में गए हुए थे। तो उदयनानंद प्रभु ने पूछा माता जी क्या कर रहे हैं? तो एक डिवोटी ने उन्हें बताया कि फॉर गुरु महाराज गुड फॉर्च्यून। तो उदयनानंद प्रभु ने ऐसे देखा, गुरु महाराज कहते हैं गुड फॉर्च्यून always stays at his lotus feet for his good fortune. And Mataji is doing this for Guru Maharaj's good fortune. तो लेकिन गुरु महाराज सिर्फ ये देखते थे कि भक्तों का प्रेम, भक्त अगर कुछ करना चाहते हैं और वो इस चीज से खुश हो सकते हैं, उनको लगता है कि इससे मेरी सिक्योरिटी होगी, ओके डू दैट। बहुत सारे डिवोटीज को मैंने इस तरह से देखा कि गुरु महाराज सूरत में थे, तो एक डिवोटी, एक माता जी एक सब्जी बना के लाए थे, और कई बार डिवोटीज उनकी उस सब्जी की बहुत तारीफ कर चुके थे। और जैसे डिवोटीज एनकरेज करते हैं अदर डिवोटीज को कि आप ये सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, जब भी गुरु महाराज आएंगे तो आप उनको सर्व करना। तो वो माता जी बना के लाए और
उनके जो हस्बैंड थे वो बार बार वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आज गुरु महाराज को जब प्रसादम सर्व करेंगे तो मैं अंदर रहना चाहता हूँ। तो वो अंदर जब गुरु महाराज को प्रसादम सर्व कर रहे थे तो उस टाइम वो वहाँ पे थे साथ में। तो गुरु महाराज के प्रसाद लेने में गुरु महाराज का ये मोस्टली गुरु महाराज ऐसे करते थे कि कोई एक सब्जी गुरु महाराज लेते थे, वो सब्जी फिनिश हो जाती थी, फिर गुरु महाराज दूसरी सब्जी लेते थे और वो डिवोटी जो गुरु महाराज को सर्व कर रहे थे उनके जस्ट पीछे बैठे थे। तो गुरु महाराज ने एक सब्जी ली, थोड़ी सी उससे कुछ बाइट ली, फिर दूसरी सब्जी ली और वो डिवोटी पीछे से जो सर्व कर रहे थे उनको बोल रहे थे वो सब्जी सर्व करो, वो जो उनकी वाइफ ने बनाई थी, वो सब्जी सर्व करो, वो सब्जी सर्व करो। तो गुरु महाराज को लगा कि ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तो गुरु महाराज ने उनको उनकी तरफ देखा और गुरु महाराज ने कहा, यू वांट टू से समथिंग? नो गुरु महाराज, नथिंग। ओके। फिर गुरु महाराज ने गुरु महाराज थोड़ी थोड़ी सब्जियां, और गुरु महाराज ये कोशिश करते थे कि जो भी डिवोटीज ने बनाया है सबको, किसी को ये ना लगे कि गुरु महाराज ने हमने जो बनाया था वो नहीं लिया। लेकिन गुरु महाराज एक सिस्टम में चलते थे, जैसे करेला है तो गुरु महाराज सबसे पहले लेंगे, इस तरह से गुरु महाराज एक क्रम में चलते थे। तो वो सब्जी का क्रम क्योंकि बाद में आना था तो उनको तो डिवोटी को पता नहीं था, वो बहुत ज्यादा कभी गुरु महाराज को इस तरह से सर्विंग में रहे नहीं थे। तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से गुरु महाराज वो सब्जी लें, और गुरु महाराज ने वो सब्जी रखा हुआ था कि ठीक है मैं बाद में लूंगा। और जब गुरु महाराज ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, नो गुरु महाराज नथिंग। उसके बाद फिर जब गुरु महाराज अगली सब्जी थोड़ी सी गुरु महाराज ने ली तो फिर उनको पोक करने लगे, प्रभु जी वो सब्जी। तो गुरु महाराज समझ जाते हैं हर चीज। तो गुरु महाराज ने उनसे पूछा, उनके वाइफ का नाम लेके, अच्छा ये बताओ कि आज उन्होंने कौन सी सब्जी बनाई है? तो उनके हस्बैंड ने एकदम, क्योंकि वो बहुत उस टाइम एंथुसियाज्म में थे, गुरु महाराज ने उनकी वाइफ का नाम लिया था, उन्होंने बड़े उत्साह से बताया कि गुरु महाराज ये सब्जी बनाई। तो गुरु महाराज ने कहा चिंता मत करो, मैं लूंगा वो सब्जी। गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया भक्ति चारू। चारू मीन्स अति सुंदर। है ना? ऐसे एक बार गुरु महाराज अमृतसर में थे तो एक डिवोटी गुरु महाराज को पूछने लगे कि गुरु महाराज एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? गुरु महाराज नहीं, पूछो। तो वो थोड़ा सा झिझक गए पूछने में फिर कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं। तो उन्होंने कई बार हम करते ना कि एक क्वेश्चन हमारे मन में होता है लेकिन हम नहीं पूछते, हमें लगता है कि क्वेश्चन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उन्होंने कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। तो फिर लेकिन गुरु महाराज सब समझ जाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा लेकिन आपने वो नहीं पूछा जो आप पूछना चाहते थे। तो उन्होंने, गुरु महाराज आपकी एज 70 के आसपास है और आपके चेहरे पे इतना ग्लो है, आप कौन सी क्रीम यूज करते हो मैं पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है शायद कृष्ण किशोर को बोल रही थे या रसानंद प्रभु थे, मुझे याद नहीं है। तो गुरु महाराज ने उनको आंसर दिया कि ये श्रील प्रभुपाद क्रीम है। तो मैं यही क्रीम देने के लिए यहाँ पे आया हूं, लेकिन आप तो ये क्रीम पहले से लगा रहे हो तो आपके चेहरे पे भी कम ग्लो नहीं है। तो गुरु महाराज के रेसिप्रोकेशन ऐसे थे कि जो भी व्यक्ति कितने भी समय के लिए उनके टच में आ जाता था, मैंने इतने सालों में इस तरह का इफेक्ट जो देखा, स्पिरिचुअल इफेक्ट, उसका अगर उसी तरह का मटेरियल इफेक्ट मैंने कोई देखा तो वो कोविड ही था। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने में टाइम नहीं लगाता था, कैसे आ जाता था पता ही नहीं चलता था। लोग बोलते थे मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं, मेरे पास कैसे आ गया, ये टच हुआ कैसे?
ऐसा ही टच था गुरु महाराज का, लेकिन था स्पिरिचुअल टच। किसी को पता ही नहीं चलता था। मैं आज भी कृष्ण किशोर बाबू से सुबह मीटिंग के लिए मिले थे हम लोग, तो बात कर रहा था कि गुरु महाराज का टच ऐसा था कि जब गुरु महाराज उपस्थित रहते थे तो प्रीचिंग करना इतना इजी था कि किसी भी तरह से, जैसे वो बकरी चराने वाले जो रहते हैं ना, वो किसी भी तरह से बकरियों को घेर के एक बार गार्डन में छोड़ देते हैं, उसके बाद वो अपने आप चरती रहती हैं। वो अपना इधर साइड में बीड़ी पीते रहेंगे, उधर किसी से बात करते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि जब ले जाने का टाइम होगा तब ले जाना है। तो प्रीचिंग करना इतना इजी था कि किसी भी तरह से किसी को एक बार कन्विंस कर लो उज्जैन आने के लिए और लाके गुरु महाराज से मिलवा दो। तो हमारी आदत थी कि जब यहां से हम वापसी जाते थे तो हम डिवोटीज को साथ में बिठाते थे, क्योंकि ट्रेन का टाइम 5:45-6 बजे होता था और इतना सारा प्रसादम पैक करके मिलता था और दोपहर को इतना खाया होता था कि 8-8:30 बजे से पहले कोई टिफिन खोलना भी नहीं चाहता था। तो 2-2.5 घंटे रहते थे तो हम रियलाइजेशन सेशन रखते थे, डिवोटी से पूछते थे आपको उज्जैन में क्या लगा, कैसा लगा। जिनके साथ हमें माथा पच्ची करते करते सालों हो जाते थे कि आप 1 माला शुरू करो, वो बोलते थे आज मैंने 4 माला कर ली, मैं कल से कंटिन्यू करूंगा। क्या हो गया भाई? नहीं, वो मैं गुरु महाराज से मिला था, तो वो बोल रहे थे कि माला करनी चाहिए, तुम माला करोगे तो भगवान तुम पे कृपा करेंगे। तो ये लगता था कि अगर हम नहीं करें तो भगवान का भी कृपा करेंगे ही नहीं क्योंकि गुरु महाराज जो भी बोलते थे इतना हार्ट से बोलते थे और इतना कंसर्न होता था उनको सामने वाले के लिए कि छोटी सी मीटिंग में सामने वाले को ऐसा समझ में आ जाता था कि अगर इस जगत में कोई व्यक्ति प्रेम कर सकता है और उसने आज तक कभी हमसे प्रेम किया है, तो भी ऐसे प्रेम का अनुभव हमने कभी नहीं किया। कोई व्यक्ति गुरु महाराज से 2 महीने में एक बार मिलता था, कोई 4 महीने में एक बार मिलता था, कोई 6 महीने में एक बार मिलता था, कोई 1 साल में एक बार मिलता था, तो भी उसे ऐसा लगता था कि गुरु महाराज और उसके बीच में जो एक बॉन्ड है, जो एक रिलेशनशिप है, वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। और ये हर भक्त की ये स्थिति है। हर व्यक्ति को, जो एक गुरु महाराज 2 मिनट किसी को दे देते थे, उसको ऐसा लगता था पता नहीं उसे कौन सी लॉटरी उसकी लग गई है। गुरु महाराज किसी का नाम ले लेते थे तो उसको लगता था ओह वाह। कई बार सोचना पड़ता है कि कुछ बताने में किसी भक्त का नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो एक बार सूरत में कलावती माता जी, आप सब जानते हैं उनको, उनकी हेल्थ काफी दिनों से गड़बड़ चल रही थी। तो जब गुरु महाराज आए तो एक दिन वो आ नहीं पाए, उनकी हेल्थ काफी गड़बड़ थी। और गुरु महाराज ध्यान रखते थे कि कौन से डिवोटीज प्रोग्राम में आए, कौन से नहीं आए। सब गुरु महाराज ऐसे होता था जैसे 300 लोग भी अगर बैठे हैं तो स्कैनिंग मशीन जैसे काम करती है ना, ऐसे स्कैन कर लेते थे गुरु महाराज। और अगले दिन जब वो डिवोटी आता था तो गुरु महाराज उससे पूछते थे कल क्यों नहीं आए, सब ठीक है, घर पे सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो माता जी ने बताया गुरु महाराज कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए कल नहीं आ पाई, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं पूरा दिन उठ ही नहीं पाई। तो इससे पहले गुरु महाराज ने उनसे क्या पूछा था, कलावती कैसी हो, है ना। तो गुरु महाराज ने कहा तुम्हें कैसा लग रहा है। कहते गुरु महाराज यहां आने तक बहुत गड़बड़ था, लेकिन जैसे ही आपने कहा कलावती तुम कैसी हो, पता नहीं सारे पेन्स कहां चले गए।
जब उज्जैन में मंदिर का काम चल रहा था 2006 में, तो उन दिनों में गुरु महाराज बहुत बिजी थे और गुरु महाराज ने श्यामांगी माता जी की एक सेवा दी थी डेटीज के लिए ड्रेस बनाने की। उनको गुरु महाराज एनकरेज करे थे, क्योंकि वो गुरु महाराज को बार बार बोलते थे कि मैं स्टिचिंग मुझे आती है, इस तरह से मैं कर सकती हूँ। और गुरु महाराज कोई एक छोटा सा स्पार्क भी कहीं देखते थे, गुरु महाराज उसको फैन करते थे, कैसे ये भगवान की सेवा में लग सकता है, कैसे ये एनकरेज कर सकते हैं उसको। तो गुरु महाराज ने उनको बोला एक ड्रेस बनाने के लिए, और श्यामांगी माता जी लगभग हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते गुरु महाराज को अपडेट देने के लिए, उनसे गाइडेंस लेने के लिए आने लगे। तो हम लोग तब सूरत में थे, और हमारी फैमिली तब, हम लोग 2005 में, हम बहुत फॉर्चुनेट रहे कि फरवरी 2005 में हमने इस्कॉन का फर्स्ट प्रोग्राम अटेंड किया, और जुलाई 2005 में गुरु महाराज सूरत आ गए, सिर्फ 5 महीने बाद ही। तो हम लोगों को शुरू से ही गुरु महाराज का शेल्टर मिल गया। तो हमें इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था जैसे। तो श्यामांगी माता जी मुझे जब भी पूछते थे कि, वो मुझे भाई बोलते थे मोस्टली, भाई मैं उज्जैन जा रही हूं, चलोगे क्या? हाँ चलूंगा। हमारी ये कोशिश रहती थी कि हम सैटरडे रात को वहां से ट्रेन पकड़ते थे 11 बजे, सुबह 7 बजे यहां पहुंचते थे, क्योंकि संडे वहां ऑफ रहता है सूरत में मार्केट। शाम को 5 बजे की ट्रेन यहां से पकड़ते थे, रात को 2 बजे सूरत पहुंच जाते थे। इतने टाइम के लिए हम लोग आया करते थे, लेकिन महीने में 2 बार या 3 बार हम लोग आ जाया करते थे। तो एक बार श्यामांगी माता जी एक डिजाइन फाइनल करके लेके आए गुरु महाराज को दिखाने के लिए, लेकिन तब टेम्पल की कंस्ट्रक्शन का काम पूरे जोर में था और बहुत जल्दी इनॉग्रेशन होने वाला था। तो गुरु महाराज उस दिन बहुत बिजी थे, और गुरु महाराज श्यामांगी माता जी से उस दिन मिल ही नहीं पाए, इतने बिजी थे गुरु महाराज। हम सुबह पहुंचे यहाँ, शाम तक हम यहाँ थे, गुरु महाराज मिल ही नहीं पाए। तो श्यामांगी माता जी ने वो भक्ति प्रेम महाराज जो उस समय गंगा नारायण प्रभु थे, उनको वो एड्रेस दे दी कि आप गुरु महाराज को दिखा देना, अगर गुरु महाराज ओके करेंगे तो मैं इसको फॉलो करके आगे क्या काम शुरू करूंगी। तो भक्ति प्रेम महाराज ने वो रख लिया जो श्यामांगी माता जी ने दिया, और हमारे यहाँ से निकलने का आखिर में टाइम आ गया। और श्यामांगी माता जी का चेहरा जो सुबह जब आए थे तो एक गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था, वो बाद में ऐसे हो गया जैसे 3 दिन बाद गुलाब का फूल हो जाता है ना। वो था गुलाब का फूल ही, लेकिन ड्राई हो गया था। और फिर जैसे हम, तब कम्युनिटी हॉल था, जैसे हम कम्युनिटी हॉल से बाहर निकले तो देखा गुरु महाराज की गाड़ी खड़ी है। तो हमें लगा ओह वाह, दर्शन तो हो जाएंगे कम से कम गुरु महाराज के। और जैसे हम गुरु महाराज की गाड़ी के पास पहुंचे, गुरु महाराज आगे की सीट पे बैठे थे, एक डिवोटी ने दरवाजा खोला और श्यामांगी माता जी को कहा आप बैठो, गुरु महाराज आपका ही वेट कर रहे थे, गुरु महाराज आपको छोड़ने स्टेशन जा रहे हैं। भक्ति प्रेम महाराज को भी पता नहीं था। वो भागते हुए अंदर गए, वो पीस लेके आए डेटी ड्रेस का, और श्यामांगी माता जी को दिया कि अब तो गुरु महाराज आपके साथ हैं, आप दिखा सकते हो। अभी चकोरी राधा बोल रही थी कि वो सन दोबारा राइज होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने उस सूर्य की किरणों का अपने जीवन में आभास भी लिया है, वो सब ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब हमारे जीवन में वसंत दोबारा राइज होगा।
मैं माफी चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों गुरुमाज अमृतसर में थे और प्रमोदानंद प्रभु जितने भी डिवोटीज गुरुमाज के साथ वहां गए थे सबके लिए शॉल लेके आए उनको गिफ्ट करने के लिए। और गुरुमाज के लिए बहुत स्पेशल एक शॉल, वो पश्मीना के शॉल लेके आए। तो जब उन्होंने गुरुमाज को शॉल गिफ्ट की और उन्होंने बताया कि पश्मीना की है, प्रभु जी अगर कुछ भी मैं भूल रहा हूं तो आप प्लीज बता दीजिएगा। तो गुरुमाज ने कहा अच्छा पश्मीना की शॉल है, तो पश्मीना की शॉल तो रिंग में से भी निकल जाती है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुमाज। तो गुरुमाज ने कहा लाओ चेक करते हैं। और गुरुमाज ने प्रबोधन प्रभु को भी बोला कि आप अपनी अंगूठी दो। उन्होंने एक अंगूठी पहनी हुई थी गोल्ड की, जहां तक मुझे याद है उन्हीं की थी प्रभु जी, है ना। तो गुरुमाज उस अंगूठी से उस शॉल को निकालने लगे। थोड़ा सा अब शॉल बड़ी है तो धीरे धीरे निकलेगी। तो गुरुमाज ने जब थोड़ी सी शॉल निकाली तो फिर मुझे गुरुमाज ने दी वो शॉल। मैं बिल्कुल पास में खड़ा था। तो मुकुंद देखो तुम्हारे से निकलेगी क्या ये? तो मैंने वो शॉल निकालने की कोशिश की और धीरे धीरे वो शॉल निकल गई, लेकिन थोड़ी सी बची थी। तो जब वो उसका लास्ट पार्ट बाकी था तो गुरुमाज ने मुझे कहा लाओ मुझे दे दो, अब मैं निकालूंगा। क्योंकि प्रबोधन प्रभु को वो अच्छा लगने वाला था। तो गुरुमाज ने वो शॉल उससे निकाली और गुरुमाज दिखा के प्रबोधन प्रभु कहते हैं रियल पश्मीना। तो पिछले दिनों में श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था तो 10:22-32 ये वर्ष में भगवान कृष्ण जो पेड़ हैं उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप ऐसे हो कि आपका पूरा जीवन दूसरों के लिए है, आपके फल दूसरों के लिए, आपकी छाल दूसरों के लिए। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी दवाइयां बनती हैं छाल की, है ना। बहुत सारे पेड़ों की जड़ें दूसरों के लिए, लकड़ी दूसरों के लिए, पत्तियों को लोग यूज करते हैं, है ना। हर उसका हर अंग किसके लिए है? दूसरों के यूज के लिए। वो दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन दे देते हैं। हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं महाराज शिवी का एग्जाम्पल आता है, दधीची मुनि का एग्जाम्पल आता है ना। हम देखते हैं कि उन्होंने अपना जीवन दे दिया। श्रील प्रभुपाद अपने लास्ट डेज में, जबकि कितना डिफिकल्ट होता है एक व्यक्ति के लिए, उस समय भी वो भागवतम के तात्पर्य दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो इसी तरह से ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया कोविड से डरी हुई थी, है ना, ऐसी स्थिति में जब लोग बाहर निकलने से डरते थे अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अगर घर पे मां बीमार है, उसको कोविड है, तो बेटे को निकलने में डर लगता था। मैंने देखा है कि एक व्यक्ति के माता पिता दोनों को कोविड हो गया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो उनका बेटा उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने तक बाहर नहीं निकला। उनके घर पे गाड़ी आई लेने के लिए उनके माता पिता को, वो बेटा बहू बच्चे घर से बाहर नहीं, रूम से बाहर नहीं निकले कि कहीं हमें भी कोविड हो गया तो क्या होगा। और माता पिता भी बच्चों को मना कर रहे हैं कि तुम बाहर मत निकलना गलती से भी, हमें हो गया, हमारा पॉजिटिव है, तुम्हारा भी नेगेटिव है, क्योंकि सबकी रिपोर्ट हुई थी घर पे। माता पिता बच्चों को मना कर रहे हैं कि आप घर से बाहर मत निकलना। बच्चे माता पिता को देख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि डर भी है, क्योंकि उनको अपने बच्चों की चिंता है साथ में कि अगर हमें भी कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। इधर माता पिता को चिंता है ना। लेकिन गुरु महाराज
इस जगत के कल्याण के लिए श्रील प्रभुपाद ने जो उनको निर्देश दिया उनका पालन करने के लिए। किस तरह से कोई सेल्फलेस लव कर सकता है, और हर क्षेत्र में गुरु माई ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया हमारे सामने जिसको टच तो कोई क्या कर पाएगा हमें से, लेकिन जिसको देख के हमें पूरा जीवन प्रेरणा ले सकते हैं हम एक्चुअली किस तरह से किसी को अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरह से एक व्यक्ति को होना चाहिए, गुरु के प्रति क्या शरणागति होनी चाहिए, भगवान के प्रति क्या शरणागति होनी चाहिए। गुरु महाराज इतनी बड़ी बड़ी जो सिद्धांत हैं वो इतना इजीली लोगों को दे देते थे कि लगता था कि ये बात कहनी कितनी डिफिकल्ट थी, और गुरु महाराज ने कितना इजीली ये एक्सप्रेस कर दी। मुझे लगता है मैं अब और नहीं बोल पाऊंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील गुरु महाराज की जाए, उज्जैन भक्तवृंद की जाए। मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन में कभी कोई ऐसे क्षण आए कि मैं कोई एक कार्य ऐसा कर पाऊं जो गुरु महाराज को प्रसन्नता का कारण बने। हरे कृष्ण। आप अभी करिए।